हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अलजेब्रा की यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। तो यह थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या है अपने पास? स्टेटमेंट है लेट एफ बी एनी आर होमोमॉर्फिज्म ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इनटू एन आर मॉड्यूल एन, देन एम बाई कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एफ। एम बाई कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर है? आइसोमॉर्फिज्म एफ के बराबर है। हेंस इन पर्टिकुलर इफ एफ इज एम ऑन टू एन, एफ क्या है? एफ इज एम ऑन टू एन है। देन अब क्या है इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स। अपन इसको प्रूव करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म को। तो सबसे पहले अपन लोग क्या लेंगे? हेंस हेंस f m tends to r is an r homomorphism of r modules. Hence f क्या है? f tends to n है, is an r homomorphism है, r homomorphism है किसकी? r modules की, into m into n, m into n की, and r modules of m, r modules m की, n की. So the kernel is an r homomorphism. kernel क्या है इसका? r homomorphism है, ठीक है. So the kernel is an R homomorphism, R homomorphism of R module. R module का kernel क्या है? kernel of n R homomorphism है R module का kernel है, R homomorphism R module का kernel है. in m into n R modules n, m into है, into homomorphism है किसकी? R modules की n में, n के अंदर. डेफिनेशन ऑफ कोशेंट ग्रुप. कोशेंट ग्रुप की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं? वी हैव क्या जानते हैं कि एम बाई कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ और एक्स बिलोंग्स टू एम. एम क्या, एक्स क्या में बिलोंग्स कर रहा है? एम में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है. एम बाई कर्नल ऑफ एफ. कंसीडर द मैपिंग. अपन लोग मैपिंग डिफाइन करेंगे. साई एम बाई कर्नल ऑफ एफ टेंस टू आइसोमॉर्फिक एफ. आइसोमॉर्फिक क्या है? एफ के है. देन गिवन वाई साई एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एफ एक्स. अपने पास क्या है? गिवन क्या किया गया है कि फाई साई कोष्टक में एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स क्या में कर रहा है? एक्स बिलोंग कर रहा है एम में, ठीक है. तो अपन लोग क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर ऑल बी सेल सो डेट साई इज वेल डिफाइंड. साई क्या है? वेल डिफाइंड है. अपन लोग सबसे पहले यह शो करेंगे कि साई क्या है? वेल डिफाइंड है. इन एक्स और वाई बिलोंग्स क्या में कर रहा है? एक्स और वाई बिलोंग्स टू एम. एक्स और वाई बिलोंग्स कर रहा है एम में. इस एंड एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ. क्योंकि अपन ने देखा था ऊपर, क्या देखा था? देखा था कि x बराबर क्या था अपने पास? यहाँ अपन ने क्या माना? यह माना कि x प्लस कर्नल ऑफ f, वो तो y बराबर क्या मानेंगे? एफ एक्स इक्वल टू क्या माना था? ये गिवन दे दिया गया था. तो f ऑफ y इक्वल टू क्या जाएगा? आएगा अपने पास, आएगा ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है. कर्नल ऑफ f ये आ जाएगा अपने पास. ऐसे अपन ने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि साई x प्लस कर्नल ऑफ f इक्वल टू साई y प्लस कर्नल ऑफ एफ. बी ऑब्जर्व डेट. अपन लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? यह ऑब्जर्व करते हैं कि x प्लस कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ है. तो क्या होगा? x माइनस वाई बिलोंग्स करेगा कर्नल ऑफ एफ में. यह अपन देखेंगे कि f ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? जीरो है. तो एफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब इस एक्स एफ ऑफ वाई को अपन इस साइड पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है. जब इसको इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? साई एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू साई वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ. देन साई इज वेल डिफाइंड. साई क्या हो जाएगा? वेल डिफाइन हो जाएगा अपने पास. तो अपन सब क्या प्रूव करेंगे? अब साई इज वन वन है. अगर होमोमॉर्फिज्म के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं. क्या? पहली कौन सी? कि अगर वो तो वन वन हो, ऑन टू हो. अगर वन वन हुआ और ऑन टू हुआ तो वह होमोमॉर्फिज्म हो जाता है. और अगर वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करें तो वह आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है. क्या हो जाता है? आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है. तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अपन को होमोमॉर्फिज्म देखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपन साई को वन वन प्रूव करेंगे. तो इसलिए साई को अपन क्या ले रहे हैं? साई इज वन वन अपन मान रहे हैं. तो क्या करना है? लेट एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ एंड वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ क्या में बिलोंग्स कर रहा है? एम बाई कर्नल ऑफ एफ. यह क्या है? कोसेंट ग्रुप है अपना, कोसेंट ग्रुप है एम बाई कर्नल ऑफ एफ.
बी सच डेट क्या है अपने पास, साई एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू साई वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ। वन ऊपर देखो यहाँ पर किया था, देखो ये आया था अपना, वही अपने यहाँ पुट किया। देन तब क्या होगा अपने पास, साई ऑफ एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू साई ऑफ साई वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, क्योंकि इसकी जगह अपन ने क्या माना था, इसकी जगह माना था अपन ने एफ एक्स माना था यहाँ पर, और यहाँ माना था एफ वाई माना, तो अपन सी को वैल्यू पुट कर दिया। अब चूंकि अपन ने क्या किया कि अब एफ ऑफ वाई को अपन ने स्थायी पक्षांतरण कर दिया। जब स्थायी पक्षांतरण कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 0। और एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई क्या में बिलोंग्स कर जाएगा, एफ एक्स माइनस वाई क्या में बिलोंग्स करेगा, कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग्स करेगा, कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग्स कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई कंडीशन मतलब वन वन है तो क्या हो जाता है, कंडीशन वन वन के लिए अपन क्या करते हैं, प्रूफ यह करते हैं कि एफ एक्स जो ना अपना लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए जैसे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया कि x प्लस कर्नल ऑफ f इक्वल टू वाई प्लस कर्नल ऑफ f, दोनों इक्वल आ गए। चूंकि दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे कि साई साई हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ठीक है। वन वन अपन ने सेटिस्फाई कर दिया। तो अब क्या करेंगे अपन को क्या करना है, साई इज एन होमोमॉर्फिज्म, अपन कहेंगे साई क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। तो अपन इसको लिए सेटिस्फाई करेंगे तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या मानेंगे लेट x प्लस कर्नल ऑफ f एंड y बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f इज एनी टू आर्बिटरी एलिमेंट है, x प्लस कर्नल ऑफ f एंड y बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f बी एनी टू आर्बिटरी एलिमेंट। अपन दो आर्बिटरी एलिमेंट मान रहे हैं, x प्लस कर्नल ऑफ f और y बिलोंग्स करेंगे क्या में, कर्नल ऑफ f में। तो ये दोनों क्या है, अपनी आर्बिटरी एलिमेंट हैं। तो क्या होगा जी, अपना क्या है, कोसेंट ग्रुप है m बाई कर्नल ऑफ f। देन तब क्या होगा, साई x प्लस कर्नल ऑफ f प्लस y प्लस कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई कोष्टक में एक्स प्लस वाई, इसको ले लिया अपन ने, दोनों को ऐड कर दिया और कर्नल ऑफ एफ को ये लिख दिया कर्नल ऑफ एफ। तो चूंकि ये अपने पास क्या था, पिछली बार अपन ने देखा था ऊपर, तो उसी प्रकार अपन यहाँ कर देंगे कि एफ प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एफ प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो आपको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, साई ऑफ एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ थी, और वाई की एफ वाई की वैल्यू थी साई ऑफ वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ थी 10। तब क्या होगा, तब होगा अपने पास साई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म काय के लिए होगा, एम बाई कर्नल ऑफ एफ के लिए, और इनटू एन, एन के लिए क्या होगा, इनटू एन के लिए क्या होगा, एम बाई कर्नल ऑफ एफ होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा अपना, इसके बाद होगा अपना फर्दर अपन को क्या करना पड़ेगा, चूंकि अपने यह देख लिया वन वन है, होमोमॉर्फिज्म है मतलब आइसोमॉर्फिज्म। अब हमको क्या करना है, ऑन टू और देखना है कि ऑन टू है कि नहीं है, तब यह आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो फर्दर एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, अपन ऊपर देखा है। ऑन टू एन, एन के लिए क्या था, होमोमॉर्फिज्म हो गया एन के लिए। देन तब क्या होगा, देन एन इज ए होमोमॉर्फिज्म इमेज। तो एन क्या होगी, अपनी होमोमॉर्फिक इमेज होगी, मतलब होमोमॉर्फिक प्रतिरूप होगा, ठीक है। ऑफ आर मॉड्यूल के लिए, आर मॉड्यूल एम के लिए क्या होगी, होमोमॉर्फिक इमेज होगी। ऑल्सो और क्या के लिए होगी, कर्नल ऑफ एफ के लिए होगी, एन की। देयरफॉर तब एन इज कोसेट ऑफ एम बाई एन, एम बाई एन का एन क्या होगा, कोसेट होगा, एम बाई एन का एन, एन क्या होगा, जी एन, एम बाई एन का कोसेट होगा। तो एम बाई एन इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स प्लस एन, और एक्स बिलोंग्स हो जाएगा एम में, ठीक है। तो बी कंसीडर डेट, अपन क्या मानेंगे कि फाई एम बाई एन टेंस टू, क्या में टेंस कर रहा है, मतलब किस में जा रहा है, एम बाई एन, एम बाई एन जा रहा है एन में। चूंकि अपन ने यहाँ देखा था, क्या देखा था कि एन इज कोसेट का है, एन कोसेट है एम बाई एन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम बाई एन टेंस टू एन में है। तो फाई एक्स प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, फाई एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स फॉर ऑल एक्स प्लस एन बिलोंग्स टू एम बाई एन। फॉर ऑल क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स प्लस एन क्या में बिलोंग्स कर जाएगा, एम बाई एन में बिलोंग्स कर जाएगा। तो भी क्लियरली फाई इज हो जाएगा वन वन, एज वेल एज आर इज एन होमोमॉर्फिज्म। फाई क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाई इज ऑन टू, अपन क्या देखेंगे, फाई ऑन टू है कि नहीं है। तो फाई ऑन टू एन देखने के लिए क्या करेंगे, लेट वाई बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, वाई क्या लेंगे, आर्बिटरी एलिमेंट लेंगे ऑफ एम का, ठीक है। देन वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम
वाई इक्वल टू क्या है एफ एक्स है फॉर सम किसके लिए एक्स क्या में बिलोंग कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू एम के लिए है वाई इक्वल टू एफ एक्स बिकॉज क्योंकि एफ इज एम ऑन टू एन एफ क्या है एफ एफ इज एम एफ इज एम ऑन टू एन के लिए है ठीक है। तो नाउ अब क्या होगा तब एक्स प्लस एन बिलोंग्स क्या में करेगा एम बाई एन में बिलोंग्स करेगा अपन ने ऊपर देखा था ये देखो फॉर और क्या में बिलोंग्स कर रहा था तब क्या करेगा उसी प्रकार यहाँ करेगा एक्स प्लस एन बिलोंग्स करेगा एम बाई एन में एंड बी है तो अपने पास क्या होगा फाइव एक्स प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स तो फाइव एक्स प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स जो कि क्या के बराबर है अपने वाई के बराबर है अपन ने ऊपर माना भी था सबसे ऊपर 10 तब क्या होगा कि 10 फाइव इज एम बाई एन ऑन टू एन फाइव क्या के लिए होगा एम बाई एन के लिए क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा ठीक है। हेंस एन इज एन आइसोमॉर्फिक हेंस तब क्या होगा एन क्या होगा आइसोमॉर्फिक होगा आइसोमॉर्फिक ऑफ एम बाई एन के लिए आइसोमॉर्फिक होगा ऑन टू एम बाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने एन हो जाएगा आइसोमॉर्फिक एम बाई एन इक्वल टू एन हो जाएगा यह आपकी फंडामेंटल थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम का प्रूव है यह है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर मॉडुलस। थैंक यू अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें।